Hello guys, so today we will continue chapter Ranga's marriage. So let's continue from where we left in last video. Ramarao's niece, a pretty girl of 11. रामाराव की भतीजी थी, वो एक सुंदर लड़की थी 11 साल की. हैड कम टू स्टे विद हिम, वो रामाराव के साथ रहने के लिए आई थी, उसके साथ रहने के लिए आई थी. शी वॉज फ्रॉम ए बिग टाउन, वो एक बड़े शहर से थी. सो शी नो हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम, तो वो बजाना जानती थी, हारमोनियम और वीणा. शी ऑल्सो हैड ए स्वीट वॉइस, उसकी जो आवाज़ थी वो भी काफ़ी मीठी थी. बोथ हैड हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके दोनों जो पेरेंट्स थे, उसके माता पिता, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, उनकी डेथ हो चुकी थी. एंड अंकल हैड बॉट हर ओन, और उसके जो अंकल थे यानी कि रामाराव, वो उसे घर लेकर आए थे. रंगा वाज जस्ट द बॉय फॉर हर, रंगा तो उसी के लिए था. एंड शी द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम, और वो भी रंगा के लिए मोस्ट सूटेबल ब्राइड थी, यानी जो सबसे अच्छी दुल्हन हो सकती थी रंगा के लिए, वो ये लड़की थी. सिंस आई वॉज ए फ्रिक्वेंट विजिटर टू रामाराव प्लेस, क्योंकि मैं रामाराव के घर पे एक फ्रिक्वेंट विजिटर था या उसके घर में आना जाना था. द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी, जो लड़की थी वो मुझसे मेरे साथ काफ़ी घुली मिली थी या मेरे साथ काफ़ी खुली हुई थी. आई कम्प्लीटली फॉरगेट टू मेंशन हर नेम, मैं कम्प्लीटली भूल गया उसका नाम बताना, रत्ना. इट वॉज, उसका नाम रत्ना था. द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, आई वेंट टू देयर हाउस, मैं उनके घर पे गया. एंड टोल्ड रामाराव वाइफ, और मैंने रामाराव की वाइफ से कहा, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ बटर मिल्क भेजूँगा. बटर मिल्क होता है छाछ. आस्क रत्ना टू फेच इट, रत्ना से कहना कि वो ले आएगी. रत्ना केम, रत्ना आई. इट वॉज ए फ्राइडे, ये शुक्रवार का दिन था. सो शी वॉज वेयरिंग ए ग्रैंड साड़ी, तो उसने काफ़ी भारी साड़ी पहन रखी थी. ग्रैंड होता है जो काफ़ी बड़ी हो. रत्ना केम, इट वॉज ए फ्राइडे, सो शी वॉज वेयरिंग ए ग्रैंड साड़ी. आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, मैंने उसे मेरे कमरे में बैठने के लिए कहा. एंड रिक्वेस्ट हर टू सिंग ए सॉन्ग, और उसे रिक्वेस्ट की कि एक गाना गाकर सुनाए. आई सेंट फॉर रंगा, मैंने रंगा को बुलाने के लिए भेजा, किसी को. वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, जब वो गाना गा रही थी, कृष्णा मूर्ति, ये कृष्णा मूर्ति गाने के बोल हैं. इन फ्रंट ऑफ माई आइज, मेरी आंखों के सामने. रंगा रेज द डोर, रंगा दरवाजे पर आया. ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड है जो दरवाजे की देहलियाँ होती हैं, ये दरवाजे का हिस्सा होता है, जो चौखट वाला हिस्सा होता है. सो रंगा रीज द डोर, रंगा दरवाजे पर आया. ही स्टॉप एट द थ्रेशोल्ड, वो जो दहली होती है वहाँ पे रुक गया. ही डिड नॉट वांट टू द सिंगिंग टू स्टॉप, वो नहीं चाहता था कि गाना रुके. बट वाज क्यूरियस टू सी द सिंगर, पर वो जो सिंगर थे, जो भी गाना गा रहा था, उसको देखने के लिए क्यूरियस था या उसको देखना चाहता था, काफ़ी एक्साइटेड था वो. केयरफुली ही पीप्ड इन, और उसने केयरफुली, बिल्कुल धीरे से या सावधानी से, ही पीप्ड इन, उसने झांक कर अंदर देखा. पीप्ड इन मीन्स होता है कि सीक्रेटली ग्लेंस एट समथिंग, या किसी को छुप कर देखना. सो केयरफुली ही पीप्ड इन, उसने सावधानी से झांक कर देखा अंदर. द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक, तो दरवाजे के बाहर से रोशनी आ रही थी, सूरज की रोशनी जो आ रही थी. तो रंगा जब दरवाजे के ऊपर आ गया तो बाहर से आ रही रोशनी रुक गई, या उसके बीच में रंगा एक दीवार बन गया रोशनी के बीच में. द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक, तो लाइट ब्लॉक हो गई जो बाहर से आ रही थी. रत्ना लुक्ड अप, रत्ना को इससे पता लग गया, और रत्ना लुक्ड अप, रत्ना ने ऊपर देखा. एंड सीइंग ए स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली स्टॉप, और उसने एक अजनबी आदमी को देखा वहाँ पे. एब्रप्टली स्टॉप, और उसने अचानक से बंद कर दिया. एब्रप्टली मीन्स क्विकली, विदाउट वार्निंग, या एकदम से बंद कर देना. सो उसने एकदम से गाना बजाना बंद कर दिया, गाना गाना बंद कर दिया उसने. सपोजिंग यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, अब यहाँ पे जो नरेटर है स्टोरी का, वो एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं हमें कि सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी ऑफ मैंगो. अब सपोज कीजिए, गैस कीजिए कि आप एक बेस्ट क्वालिटी का मैंगो खरीदते हैं. यू ईट इट स्लोली, आप उसे धीरे धीरे खाते हैं. सेवरिंग इट्स पील, पहले आप उसके जो छिलका होता है उसे खाना शुरू करते हैं, या उसके जो आम का कुछ भी लगा हुआ है, गुदा वगैरह, वो खाना शुरू करते हैं. आप सोचते हैं कि आम को बाद में खाएंगे. बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश, वो आम का जो मेन हिस्सा है उसको खाने से पहले. यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, आप उस आम का कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं करना चाहते, मतलब उसका छिलका भी नहीं छोड़ना चाहते आप. बिफोर यू टेक अनदर बाइट, और आप जब आम खाना शुरू करें, एक पहला उसका बाइट भी लें, उससे पहले द फ्रूट स्लिप आउट ऑफ द योर हैंड एंड फॉल टू द ग्राउंड, उससे पहले ही वो आम है जो आपके हाथ से छिटक कर नीचे गिर जाए
और ज़मीन पे। हाउ डू यू फील, आप कैसा फील करेंगे तब? रंगा's फेस शो द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप। तो रंगा के चेहरे पर वैसे ही भाव थे सेम, जैसा इस नरेटर ने अभी एग्जांपल लेके बताया हमें, तो वैसे ही निराशा के, डिसअपॉइंटमेंट के भाव थे उसके चेहरे पर रंगा के, जब गाना रुक गया। यू सेंट फॉर मी, तुमने मुझे बुलाने भेजा था। ही आस्क्ड, उसने पूछा। एज ही केम इन एंड सेट ऑन ए चेयर, वो अंदर आया और चेयर पर बैठ गया। रत्ना स्टूड एट ए डिस्टेंस, रत्ना थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। हर हेड लॉर्ड, उसका सर था वो नीचे था। रंगा रिपीटेडली ग्लैंस एट हेड, रंगा उसे लगातार देखे जा रहा था। वंस अवर आइट मैच, ही लुक्ड वेरी एम्बेरस्ड। अब जैसे ही रंगा की आंखें मेरी आंखों से मिली, वो एम्बेरस हो गया, बिल्कुल वो पका गया। नो वन स्पोक फॉर ए लॉन्ग वाइल, काफ़ी टाइम तक कोई भी नहीं बोला। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, लेट मी लीव। अब रंगा ने कहा कि इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, कि मेरे आने के कारण गाना रुक गया, लेट मी लीव, मुझे जाने दो। वर्ड्स वर मेयर वर्ड्स, द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक ए मूव। हाउ कैन वन एक्सेप्ट वर्ड टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलयुग। अब यहाँ जो नरेटर है वो एक फ़नी वे में कह रहा है कि जो वर्ड्स होते हैं वो तो शब्द बस वर्ड ही होते हैं, यानी शब्द तो केवल शब्द ही होते हैं। ये जो फेलो है, यानी कि ये जो आदमी है रंगा, ये यू वुड लीव बट डिड नॉट मेक ए मूव। अब उसने कहा कि मुझे जाने दो, पर वो एक थोड़ा सा भी नहीं हिला, जाने के लिए मतलब गया नहीं वो। हाउ कैन वन एक्सेप्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलयुग। इस कलयुग में आप किससे उम्मीद कर सकते हैं कि वो जो बात कहेगा वो करेगा। रत्ना रन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस, और रत्ना थी वो घर अंदर भाग गई शाइनेस के कारण या शर्म के कारण। आफ्टर वाइल रंगा आस्क्ड, हु इज़ दैट गर्ल स्वामी। तो कुछ टाइम के बाद में रंगा ने मुझसे पूछा कि हु इज़ दैट गर्ल, वो लड़की कौन थी स्वामी। हु इज़ दैट इनसाइड, द लायन वांटेड टू नो। और यहाँ पे ये जो नरेटर है वो और फनी वे में कह रहा है या फनी वे में सोच रहा है कि हु इज़ दैट इनसाइड, अंदर कौन है। द लायन वांटेड टू नो, शेर जानना चाहता है। द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, और जो ही गोट है यानी कि जो मेल बकरी है जिसने मंदिर के अंदर शेल्टर लिया है या शरण लिया, जो छिप के भागी है, वो रिप्लाई कर रही है कि डज इट मैटर वो आई एम, कि क्या कोई मैटर करता है कि मैं कौन हूँ। आई एम ए पुअर एनिमल, मैं एक बेचारी जानवर हूँ। वो हैड ऑलरेडी ईटन 9 लॉयंस, जो 9 शेर ऑलरेडी खा चुकी है। आई हैव वोट टू ईट 1 मोर, और मैंने कसम खाई है कि एक और खाऊंगा। टेल मी आर यू मेल और फीमेल, मुझे बताओ कि तुम मेल हो या फीमेल हो। द लायन फ्लेड द प्लेस इन फियर, और जो लायन था, शेर था, वो डर के भाग गया, ऐसा जान पड़ता है। इट सीम्स लाइक द ही गोट आई सेड, और ही गोट की तरह है, यानी ये जो इसने फ़नी बात कही है नरेटर ने, लाइक द ही गोट आई सेड, ये इसने अपने बारे में कही है कि इसने अपने आप को इसमें मेल गोट कहा है। तो इसके जो कहने का सेंस है वो ये है कि इसने अपने आप को ही गोट कहा है, यानी एक मेल बकरी कहा है, जो कि 9 टाइगर ऑलरेडी खा चुकी है। यानी इसके कहने का अर्थ या मीनिंग ये है कि ये 9 लड़कों की या लड़कियों की शादी करवा चुका है ऑलरेडी। और ये इसके बारे में इसने लॉयन कहा है इसको, रंगा को, ये एक इसने कसम खाई है कि एक की और ये एक और खाएगा, यानी एक की शादी और करवा के मानेगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। लाइक द ही गोट आई सेड, और ही गोट की तरह या मेल बकरी की तरह मैंने कहा, व्हाट डज इट मैटर टू ईदर ऑफ अस हु शी इज, कि हम दोनों के लिए ये क्या मैटर करता है कि वो कौन है। आई एम ऑलरेडी मैरिड, मेरी तो शादी हो चुकी है ऑलरेडी। एंड यू आर नॉट द मैरिंग काइंड, और तुम शादी के टाइप के नहीं हो, यानी तुम शादी करना नहीं चाहते। वेरी होपफुली ही आस्क्ड, शी इज़ नॉट मैरिड दैन, तो काफ़ी उम्मीद के साथ उसने पूछा रंगा ने, शी इज़ नॉट मैरिड दैन, शी इज़ नॉट मैरिड दैन, उसकी शादी नहीं हुई मतलब। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट बट न्यू इट वॉज देयर, बट आई न्यू इट वॉज देयर। अब जो उसकी रंगा ने ये बात पूछी थी, ये एक्साइटमेंट को दबा के पूछी थी, मतलब वो शो नहीं करना चाहता था कि वो एक्साइटेड है इस बात के लिए या जानने के लिए, पर मैं जानता था कि इट वॉज देयर, कि उसके अंदर की वॉइस के अंदर एक्साइटमेंट था। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वॉज देयर। सो उसने ये बात जो पूछी कि इसका मतलब उसकी शादी नहीं हुई, तो ये उसने अपने एक्साइटमेंट को दबाते हुए पूछी, लेकिन मैं जानता था कि वो इस बात के लिए एक्साइटेड था।
शी वॉज मैरिड ए ईयर अगो, उसकी 1 साल पहले शादी हुई थी। हिज फेस शिवर्ड लाइक ए रोस्टेड ब्रिंजल, अब उसका चेहरा लटक गया एक भुने हुए बैंगन की तरह। ब्रिंजल बैंगन होता है, रोस्टेड होता है भुना हुआ, शिवर्ड मीन्स होता है कोई चीज़ लटक, चेहरा लटक जाना। आफ्टर वाइल रंगा लेफ्ट सेइंग आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम। अब कुछ टाइम के बाद रंगा बोला कि मुझे जाना चाहिए, आई हैव वर्क एट होम, मुझे घर पे कुछ काम है। आई वेंट टू अवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम, मैं जो हमारे शास्त्री हैं या हमारे जो पुजारी जी हैं उनके पास गया नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम, और उनसे कहा कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, आई विल कम लेटर। और मैंने उनसे कहा कि आप जो भी नक्षत्र वगैरह जानने के लिए, यानी कि जो कुंडली वगैरह देखने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं, ग्रह नक्षत्र देखने के लिए जो भी चीज़ें लगती हैं वो तैयार रखिए। कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, नक्षत्रों के लिए कैलकुलेशन करने के लिए जो भी चीज़ें लगती हैं उन्हें तैयार रखिए। आई विल कम लेटर, मैं बाद में आता हूँ। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वांटेड हिम टू से, अब मैंने उसे सब कुछ लिखाया पढ़ाया जो भी मैं चाहता था कि वो कहे। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा, अब मैंने रंगा के अंदर कोई भी चेंज नहीं देखा। व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून, जब मैं उस दोपहर उससे मिला। व्हाट्स द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट्स, आई सेड, क्या मामला है, तुम तो खोए हुए लगते हो। नथिंग नथिंग रॉन्ग बिलीव मी, अब रंगा ने कहा कि कुछ नहीं, मेरा विश्वास करो, कुछ सब कुछ ठीक है। हेडेक कम, लेट्स गो एंड सी ए डॉक्टर। अब जो स्टोरी का नरेटर है वो कह रहा है कि सर दर्द है, आओ डॉक्टर के पास चलते हैं। आई हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजुअल माई सेल्फ, अब रंगा कह रहा है कि नहीं मुझे कोई सर दर्द नहीं है, मैं नॉर्मल हूँ बिल्कुल। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग ए गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन। अब जो नरेटर है वो कह रहा है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मेरी शादी की बात चल रही थी या मेरे लिए लड़की देख रहे थे जब शादी के लिए। बट आई डोंट थिंक दैट वुड बी ए रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन, पर मैं नहीं सोचता कि तुम्हारे बारे में वही कारण होगा, तुम्हारी ये जो स्थिति है इसके बारे में वही कारण है, यानी कि तुम्हारे बारे में कोई लड़की तो नहीं देख रहा। रंगा स्टेड एट मी, अब रंगा ने मेरी तरफ देखा। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आई सजेस्टेड, अब मैंने सजेस्ट किया कि चलो शास्त्री से मिलते हैं। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट, हम देखेंगे कि गुरु और जो शनि है उसकी दशाएं तुम्हारे लिए फेवरेबल है या नहीं है। तो जो स्टोरी का नरेटर है उसने रंगा से कहा है कि चलो शास्त्री से मिलते हैं, क्योंकि शास्त्री एक पुजारी है जो कुंडली वगैरह जो ग्रह नक्षत्र देखता है। तो स्टोरी के नरेटर ने उसे सजेस्ट किया है कि चलो शास्त्री के पास चलते हैं और देखते हैं कि तुम्हारे जो ग्रह हैं, ग्रह नक्षत्र गुरु और शनि, वो तुम्हारे लिए फेवरेबल है या नहीं। रंगा अनकम्पेंड मी, तो रंगा ने मेरे साथ विदाउट एनी प्रोटेस्ट, तो रंगा बिना इनकार किए या बिना विरोध किए मेरे साथ आ गया। एज सुन एज शास्त्री सो मी, और जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा, ही एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाया, व्हाट इज सरप्राइज, क्या सरप्राइज है श्यामा। हैवेंट सीन यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, तुम्हें काफ़ी दिनों से नहीं देखा। श्यामा इज़ नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल। सो यहाँ पे स्टोरी में हमें पता चलता है कि श्यामा है वो स्टोरी का जो नरेटर है, यानी जो अब तक ये जो कहानी हमें सुना रहा है, कह रहा है, वो उसका नाम है श्यामा। श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट, श्यामा वही है आपका नौकर, द नरेटर ऑफ दिस टेल, इस कहानी का कहने वाला या इस स्टोरी का नरेटर। सो इससे आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।